मार्केट धीरे धीरे करके उठती है तो एकदम गिर जाती है, और जब एकदम गिरती है तो फिर धीरे धीरे करके उठती है, और जब आधी गिरती है तो फिर डबल उठ जाती है, फिर अपने आप को नीचे गिर देती है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे तो बनता है, और कैसे बनता है? बन गया। अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ, बता देता हूँ कैसे किस तरीके से मैं देखने को मिलेगा। जब भी कोई कैरेक्टर टूटता है, जब भी कोई ऐसी कैंडल टूटती है जो, ये था वाइस प्रेसिडेंशियल, मतलब क्या वाइस प्रेसिडेंशियल है और कुछ थोड़ी। अभी प्रेसिडेंशियल कैंडल टूटनी बाकी है हमारे हिसाब से। तो वाइस प्रेसिडेंशियल है जो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो तो टूट गया, ठीक है, इलेक्शन हो गया होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, तो माइनर ही है। मेजर होने के लिए इसको इस वाली कैंडल को तोड़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है ना यहाँ पर। भाई इससे पावरफुल है कोई कैंडल? बताओ जरा। ये है, ठीक है, और आपके पास ये है, तो बार बार ये कैंडल क्या है, ये अपने आप को सुपीरियर दिखा रही है हमेशा। जब भी आती है ऊपर भाग जाती है, जब भी आती है ऊपर भाग जाती है, जब भी आती है ऊपर भाग जाती है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखनी चाहिए, जैसे कि हर बार क्रॉस करेगी बड़ी ही कैंडल दिखेगी। ओके, सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, बड़ा वाला। अब इसमें मैं कोई अलग सा एनालिसिस नहीं कर सकता, वो डिपेंड करेगा कि ये इसको क्रॉस करती है या नहीं करती है। नहीं करेगी तो फिर हमें ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा ही मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे तो आई, ऊपर चली गई, फिर उतना ही नीचे, फिर उतना ऊपर, एंड देन फिर नीचे, फिर इस तरीके से हमें नीचे आती हुई वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसको पहले कैरेक्टर चेंज करने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किसको फॉलो कर रहा है। अभी किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको मैच मेकिंग नहीं कर सकता फिलहाल पीछे से, ठीक है। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, बहुत ही हैवी कह सकते हो। कुछ इवेंट्स वगैरह भी हैं शायद हमारे पास, है ना। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का भी कुछ है, डिसीजन वगैरह 8 तारीख को, तो इसके भी इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं क्या पड़ता है। तब तक ये कहाँ तक आती है। समझ आया सभी को? थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि ऐसी कंडीशन ना आती बहुत कम है, लेकिन जब आती है तो हमें पता रहना चाहिए कि ये अगर लोअर टाइम फ्रेम्स में आ गए हमारे सामने तो हम कैसे करेंगे अपने आप को कैसे संभालेंगे। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ये मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसका उसको लेके। XAU USD 4 आवर की है ये, मैंने शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के पास, एंड वी हैव ए पावरफुल एरिया। और अगर आप देख ही सकते हो, इसने बहुत अच्छा अपना जो है डिसीजन निकाला है ऊपर जाने का। पिछली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट में हमें एक एन दिख रहा है, सबको नज़र आ रहा होगा, जस्ट लाइक ए एन, ठीक है। तो इसकी डिमांड लगभग लगभग पूरी हो गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा था इसका मार्केट का, मैं कुछ कुछ हद तक वो ऐसा ही है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलो मैं मेज़र करता हूँ इसको एग्जैक्ट एरिया से, लाइक दिस। ओके, ये हमारे पास है, एंड वी हैव अ मूव लाइक दिस। ये इसका रिवर्सल एरिया है, और मार्केट इसी जगह पर अपने आप को कंसोलिडेट करी, जस्ट लाइक आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गई है, बाकी सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह में, बस वो बहुत जल्दी एकदम से बूस्ट कर गई थी, ठीक है। अभी ये अपने फुल डिमांड जोन पर है, और नीचे आने की धीरे धीरे कोशिश कर रही है। ऊपर से देख सकते हो आप, बेरिश प्रेशर भी पड़ रहा है इसके पास, है ना। यहाँ से ऊपर से आप देखोगे कितना बढ़िया बढ़िया बेरिश प्रेशर पड़ रहे हैं। ये भी कितनी अच्छी कैंडल है, ये भी देखो। तो ये बेरिश प्रेशर्स की सारी कैंडल्स हैं। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होती है, मैं आपको बताता हूँ। किसी मार्केट को जब अच्छी तरीके से ग्रो करना होता है तो वो अपने बुलिश पैटर्न को ज़्यादातर बुलाती है, जैसे कि पीनेंट हो गया, जैसे डिसेंडिंग फ्लैग हो गया। तो ऐसे पैटर्न मार्केट को और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे फ्लैग हो गया आपका,
तो फ्लैग मार्केट को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से पीनेंट हो गया आपका, पीनेंट मार्केट को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से आपका जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, ये मार्केट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं ज़्यादातर केसेस में। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर पहले छोटे थे और फिर बड़े हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये एवोल्यूशन तो है नहीं। एवोल्यूशन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर बड़े से छोटा होता है, क्योंकि उसे पता रहती है वो काम कर चुका है तो और भी काम कर सकता है। अब यहाँ पर बड़ा हो रहा है। अगर तुम इसको देखोगे और इसको देखोगे, दोनों में फर्क तुम्हें दिख रहा होगा, ये छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब इसके पास पहले वाले से वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोनों ही ज्यादा है। तो सारी बात आती है यहां पर कि अगर मार्केट हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रही है जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो रिपीटेशन क्रिएट कर सकती है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक ये पीनेंट था हमारे पास, तो यहां पर भी ये पीनेंट हमें बनाती हुई दिखा रही है, ठीक है। लेकिन ये पीनेंट इतना बड़ा क्यों है? छोटा होना चाहिए, वो ऑलरेडी यहां आ चुका है, ये फिर बड़ा हो गया। ध्यान से देखो, ये पीनेंट है बीच में, और मैं तुम्हें 5 मिनट में दिखाता हूं। ये देखो, दिख रहा है, ये पीनेंट है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा। ये एवोल्यूशन के अंदर आता है कि हाँ, पीनेंट से पीनेंट बना और उसने अपने आप को फिर उतना ही ऊपर उठा दिया, और उसने अपने आप को उतना ऊपर उठाया, डबल उठा दिया बीच में। नी कैप देखे, बहुत अच्छा मूव यहाँ पर हमें दिखाया और वो एकदम से ऊपर चली गई। अब यहां पर वो दोबारा से ऐसी मूव दिखा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं एस कर्व, डबल कर्व वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है। अब इसका जो ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है वो डिपेंड करेगा इसके आने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए। मेरे हिसाब से मार्केट में जब पैटर्न बड़े हो जाते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं। जब वो छोटे हो जाते हैं, पहली बार जब वो छोटे होते हैं तो पावरफुल होते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर वो और छोटे हो जाए तो कमजोर भी होते हैं। लेकिन वो बड़ा हो गया पहले से, तो मेरे हिसाब से वो कमजोर हो जाता है। तो वो ज्यादातर क्या करता है, वो फेवर में मूव देता है लेकिन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर डिमांड आती है तो डिमांड को इनसाइडर के बेसिस पे मैं मेजर करूंगा, यानी कि मैं सिर्फ ये वाली डिमांड मेजर करूंगा, बस मैं बाहर की नहीं करने वाला, इसके हिसाब से मेजर करूंगा। ये यूज नहीं करने वाला मैं बिल्कुल भी, ये वाला यूज नहीं करूंगा मैं, ये यूज नहीं करूंगा मैं सिर्फ इसको यूज करूंगा अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो, क्योंकि वैसे भी ये फुल डिमांड जोन पे है। अगर ऊपर की साइड जाता है तो वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर चला जाएगा, फिर वहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये पता ही है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैंने बोला ना, इवेंट्स का टाइम है, स्ट्रक्चर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हम लोग, वो फेल करते हैं। तो ऐसा पैटर्न, पीनेट के बाद छोटा पीनेट, फिर छोटे पीनेट के बाद बड़ा पीनेट, ये तो रेयर में से रेयर है। बहुत कम देखे हैं मैंने ऐसे, बहुत ही कम जिसे कहते हैं। तो इसीलिए अभी इसका मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, डिपेंड करेगा ज़्यादातर केसेस में। अगर ऊपर की साइड जाती है तो ऊपर की साइड वाली, अगर नीचे आती है तो नीचे की जो सप्लाई है वो या तो ये वाली मेज़र करेंगे या ये वाली। पहले ये वाली मेज़र करके देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आती है तो फिर ये इसका एक रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट, या फिर ये इसका रिवर्सल एरिया, तो डिपेंड करेगा वो इसके हिसाब से कहाँ से मार्केट अपने आप को लेके। लेकिन मैं फुल एरिया मेज़र नहीं करने वाला यहाँ पर, क्योंकि भरोसा नहीं है ना स्ट्रक्चर पे, इवेंट का टाइम वैसे ही। ओके, सो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा अभी फिलहाल के लिए कोई डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं दिख रही है मुझे यार। कई दिनों से तुम देख रहे होंगे मैं कोई सिंपल एक डायरेक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, क्योंकि है ही ऐसा। मुझे पता है ना हर कैसे किस साल में क्या होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, जस्ट लाइक एवरी ड्रॉप काउंट्स ऑफ वाटर एंड एवरी सिंगल पेनी ऑफ मनी काउंट्स। सो ये थे आज के एनालिसिस। कैसे लगे आप लोगों को? समझ आया? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करने को मैं क्या करूंगा, एक ईएमआई लगा दूंगा और इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ मज़ा नहीं आएगा ना। अपनी वैल्यू होनी चाहिए, एक अलग तरीका किसी चीज़ को समझने का, जिसका रिजल्ट भी ऐसा है जिसे देख के बंदा ये बोले दम तो है, कमज़ोर तो नहीं है। दम तो है, कमज़ोर नहीं है। ओह yeah.